नमस्कार दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान लगातार चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये तीन जेंट्स आखिर कहां लापता हैं। लगातार चुनाव के नियमों का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन ये तीनों अब तक चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। दोस्तों, 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीटों पर 7 मई को सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। ये शाम 6 बजे तक चलेगी। इससे पहले 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इस बीच ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर खुलेआम चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया गया हो, फिर चाहे वो संभल में मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप हो, चुनाव प्रचार के दौरान जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की धमकी देना हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री का वोटिंग बूथ के पास भीड़ जमा करके हाथ हिलाते हुए वहां से मार्च करते हुए जाना हो। इन तमाम मामलों पर अब जनता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है और सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग ट्रेंड कर रहा है। टैग करके पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग सोया हुआ है, अब तक नींद से क्यों नहीं जागा। संदीप चौधरी पैरोडी अकाउंट से पीएम मोदी की वीडियो शेयर करके लिखा गया है कि हम लोगों को यही शिकायत है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहां चल रहे हैं? क्या वोटिंग बूथ के आसपास इस तरह भीड़ जमा करने की अनुमति चुनाव आयोग देता है? विशाल ज्योति देव ने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और बताया है कि किस तरीके से चुनाव में लापरवाही बरती जा रही है। ये ट्वीट देखिए, इन्होंने लिखा है, चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता है, ये कानून है। गुजरात के हर मतदान केंद्र में भाजपा के पोलिंग बूथ प्रतिनिधि बूथ के अंदर कमल के निशान और भाजपा के नेता के फोटो वाली पेन रखकर बैठे हुए हैं। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस गुजरात के ट्विटर ने चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सुबह टैग करके 8 बजे शिकायत की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। मैं सुबह 11:30 बजे मेरे बूथ के अंदर वोट डालने गया, तब देखा कि भाजपा पोलिंग बूथ प्रतिनिधि बूथ के अंदर कमल के निशान और भाजपा के नेता के फोटो वाली पेन रखकर बैठा हुआ है और मतदाताओं को कमल का निशान दिखा रहा है। मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूछा, जब इस पेन पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और फोटो है तो क्या आपको ध्यान नहीं आया? जब भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ पर बैठते हैं तो क्या पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य नहीं बनता? इस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले पेन के साथ कोई बूथ पर कैसे बैठ सकता है? अब तक ऐसा हुआ है तो आप क्या देखते हैं? मैं भारत के चुनाव आयोग और गुजरात के चुनाव आयोग से कह रहा हूं कि गुजरात के सभी बूथों पर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट इस चुनाव चिन्ह के साथ हर जगह बैठे हैं। भारत का चुनाव आयोग और गुजरात का चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या आप ऐसे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस के लिए नियम और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम नहीं। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? कितने भी हथकंडे भाजपा कर ले, जनता इस बार गुजरात में भाजपा को सबक सिखाएगी। बूथ के अंदर का इस मामले का वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। अब आप जरा इनको सुनिए। ये महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा की प्रत्याशी नवनीत राणा है। सुनिए क्या कह रही हैं। इस देश में रहना है तो जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। दोस्तों, नवनीत राणा खुलेआम मंच से कह रही हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। इनके वीडियो को शेयर करके कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा है, नौटंकी और नीचता की हद देखकर चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली हैं, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा है। वहीं दोस्तों, संभल में क्या हालात हैं, किस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, वो हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बाकायदा दिखा चुके हैं। अब इसे लेकर वसीम अकरम त्यागी ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि संभल में इंडिया के प्रत्याशी जियाउर रहमान बकर के साथ यूपी पुलिस का रवैया देखिए और सोचिए कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, कभी तो ये प्रमाण दीजिए कि आप केंद्रीय सत्तारूढ़ दल का केचुआ नहीं है। निष्पक्ष चुनाव ऐसे होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पत्रकार रवीश कुमार ने भी ये फोटो शेयर किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और लिखा है कि गांधीनगर का एक मतदान केंद्र है। ये विक्रम नगर के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगाए गए हैं। किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है? क्या कोई नियम बचा है? कोई आयोग बचा है? आयुक्त कहां है? अगर यही हाल है तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? ऐसे चुनाव जीतने से तो अच्छा है कि मतदान का अभ्यास बंद कर नतीजा आज ही जारी कर दिया जाए। खैर, अब तक चुनाव आयोग शांत बैठा है, लेकिन चुनाव आयोग का ये जो रवैया है वो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।